हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन के साथ आप सभी को पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। हालेलुया। महान महान स्तुति की योग्य पवित्र परमेश्वर सेना की यहोवा आपका नाम की स्तुति और तारीफ करते, आदर के योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ महान पवित्र परमेश्वर आपकी जय हो। राजाओं के राजा, बादशाहों के बादशाह, अल्फा ओमेगा आपका नाम की जय हो। आपकी स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई करते, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर और मेरा जिंदा खुदा आपका नाम की महिमा करते। महान परमेश्वर, हम आपकी तारीफ, स्तुति और आपका धन्यवाद करते कि आपने हमें एक बार फिर अपने निकट हजूरी उपस्थिति में लेकर आया, जीवितों के मध्य में जीवित रखा, तमाम खतरों से, मुसीबत, विपत्ति से पवित्र परमेश्वर आपने हमें बचाया। जीवित खुदा धन्यवाद करते, आपके अलौकिक अनुग्रह के लिए, करुणा और भलाई के लिए धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को आपके जीवित और पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपके जिंदा लहू में खुद को हम छिपाते। महान परमेश्वर, अब तक हमसे देखने, सुनने, बोलने के द्वारा जो गुनाह हुए, पाप हुए, अपराध हुए, खुदावन उसे हम स्वीकार करते हैं। महान परमेश्वर, हम पर अनुग्रह और दया कर, अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। महान परमेश्वर, इन स्थानों में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपकी गहरी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, इस वक्त हम आपके जीवित वचन कलाम की ओर जाते। महान परमेश्वर, आपने हमारे लिए आज के दिन में जो मन्ना को, जो आशीष को, जो जीवित वचन को आपने हमारे लिए रखे, आप उससे हमें दीजिए। महान परमेश्वर, हम पर दया और अनुग्रह कर। महान परमेश्वर, आपका नाम की हम तारीफ करते, तेरी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते, क्योंकि महान परमेश्वर, बोलने वाले हम नहीं वरन आपका पवित्र आत्मा है, जो हमें बड़ी से बड़ी और कठिन बातों को बताने वाला सामर्थ्य परमेश्वर है। दयालु खुदावन, हम सारी आदर महिमा केवल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगते। आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचनों की ओर जाते हैं। तो आप हमारे साथ सबोपदेशक की किताब 7 अध्याय के 29 आयत को निकाल सकते हैं, जिसमें लिखा है, देखो मैंने केवल यह बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियाँ निकाली है। हालेलुया, हालेलुया। ये आयत, ये संदेश, ये मैसेज हमें बताता है कि परमेश्वर ने केवल मनुष्य को सीधा बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं, उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय के 26 आयत में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। हालेलुया। और 31 आयत में लिखा है, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर खुदावन ने जब संसार की सृष्टि की सारी चीज़ों को बना लिया, परमेश्वर ने हम मनुष्य को अपने रूप में, अपने समान बनाया। तब परमेश्वर ने सारी चीज़ों को देखा और देखकर कहा कि बहुत अच्छा है। हालेलुया। जब से मनुष्य पाप में गिर गया है, हालेलुया, उसी समय से हर एक मनुष्य परमेश्वर के बिना अपने तरीकों से संतुष्ट होने के लिए, संतुष्ट रहने के लिए
संतुष्टि की खोज में लगे हुए हैं। हालेलुया। हर एक मनुष्य बिना परमेश्वर के आनंद संतुष्ट रहने की खोज में लगे हुए हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया है, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियाँ निकाली। कहने का अर्थ है कि मनुष्य ने अपने मन के विचार के अनुसार बहुत सी युक्तियाँ उत्पन्न की, क्योंकि जो कुछ मनुष्य के मन में विचार में होता है वह निरंतर बुराई ही उत्पन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता आया है वह निरंतर बुराई ही उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य बचपन से ही बुरी बातों के विचार में उलझा हुआ है, फंसा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। जिसकी वजह से मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है उसमें निरंतर बुराई ही उत्पन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताना और सिखाना चाहता है कि मनुष्य के मन में जो युक्तियाँ होती है, जो मनुष्य के मन में युक्तियाँ योजनाएं होती है, परमेश्वर उसे सफल नहीं करता, परंतु परमेश्वर अपनी ही योजनाओं को सफल और आशीषित करता है। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर खुदावन ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन में और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य के मन में बहुत सी युक्तियाँ योजना उत्पन्न होती है, परंतु यहोवा ही उन सारी युक्ति योजनाओं को सफल करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने केवल मनुष्य को सीधा बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपने समानता में, अपने ज्ञान, अपने बुद्धि, अपने ही जैसा बनाया, परंतु मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न हुआ उनकी युक्ति उनके विचार के अनुसार हुआ। हालेलुया। रोमियो की किताब 1 अध्याय के 21 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेर हो गया। हालेलुया। कहने का अर्थ है कि परमेश्वर खुदावन को, जिसने हमें अपनी स्वरूप समानता में बनाया, रचा है, उस परमेश्वर, उस खुदा को धन्यवाद, बड़ाई, स्तुति, महिमा ना किया। हालेलुया। परंतु हम व्यर्थ विचार करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इन आयत में बताना चाहता है कि जिस परमेश्वर ने हमें पाप से, अंधकार से, श्रापों से छुटकारा दिया, हम उस परमेश्वर, उस खुदावन की महिमा, उसकी स्तुति हम नहीं करते, लेकिन हम व्यर्थ विचार में लगे हुए रहते हैं, व्यर्थ योजनाओं में लगे हुए रहते हैं, उलझे हुए रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जिस परमेश्वर ने हम मनुष्य को सीधा बनाया है, जिस परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से रचकर उसमें जीवन के सांस को फूंक दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
और हम ऐसे परमेश्वर, ऐसे खुदावन को हम नहीं जानते, नहीं पहचानते हैं। उनके उपकारों को, भलाइयों को हम भूलते हुए चले जाते हैं। जिस परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से निकाला, लाल समुंदर से पार ले गया, वही इजरायली लोग जब मूसा पर्वत पर 40 दिन तक परमेश्वर से बातें करने के लिए चला गया, तब मूसा को पहाड़ से नीचे आने में विलंब हुआ तो इजरायली लोग कहने लगे कि मूसा का क्या हुआ, हम नहीं जानते। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने हमें छुड़ाया, जिस परमेश्वर ने हमें बचाया, हम उस परमेश्वर को नहीं जानते। इसलिए आओ हम अपने मन के अनुसार, मन की युक्ति के अनुसार अपने लिए एक बछड़ा तैयार करें, जो हमें उस मिस्र की गुलामी से लेकर आया। हालेलुया। और वे इस्राएली लोग अपने मन के अनुसार बछड़े को तैयार कर लिए। हालेलुया। अपने मन की युक्ति के अनुसार परमेश्वर खुदावन ने उन इस्राएलियों को पाप से, गुलाम से, बंधनों से सीधा करके निकाला। परंतु उन इस्राएलियों के मन में जो कुछ उत्पन्न हुआ, हालेलुया, जो कुछ उन्होंने युक्ति, जो कुछ उन्होंने युक्ति योजनाओं को बनाया, वह उनके विचार के अनुसार था। हालेलुया। परमेश्वर ने तो केवल उन इस्राएलियों को सीधा लाल समुद्र से, मिस्र की गुलामी से बड़े आनंद के साथ निकाला, परंतु उन इजरायलियों के मन में बहुत सी युक्तियाँ, विचार उत्पन्न हुई और अपने विचार योजनाओं में वे सभी लोग उलझ गए और सच्चे खुदावन परमेश्वर को भूल गए और अपने मनों को व्यर्थ वस्तुओं पर लगा लिए। हालेलुया। हम इस आयत में सीखते हैं कि परमेश्वर खुदावन ने मनुष्य को सृष्टि के आरंभ से मनुष्य को सीधा करके बनाया है। हालेलुया। परंतु मनुष्य के मन में बहुत सी युक्तियाँ उत्पन्न होती है, बहुत सी योजनाएं उत्पन्न होती है और अपनी ही योजनाओं में फंसते हैं, उलझते हैं और पाप में, अपराध में गिरते हैं। लेकिन परमेश्वर की ओर से जब योजनाएं, जब युक्ति मिलती है, तब उसमें सफलताएं, आशीष, बरकतें आती हैं। लेकिन मनुष्य के द्वारा योजना बनाए गए युक्तियों में कभी भी सफलता, कभी भी आशीष, बरकत नहीं आती, परंतु उसमें उलझन, रुकावटें, बाधाएं, समस्या होती है, क्योंकि वह मनुष्य के मन के द्वारा बनाया गया योजना युक्ति होती है। और परमेश्वर की योजना जो होती है वह पवित्र आत्मा की ओर से होती है। परमेश्वर की योजना होती है वह हमारे जीवन के भले कार्य के लिए होती है। परमेश्वर की योजना जो होती है हमारे भविष्य के जीवन को लेकर होती है, कि परमेश्वर हमारे भविष्य के विषय में जानता है, इसलिए उसकी योजनाएं स्थिर, मजबूत और सामर्थ होती है। और हमारी योजना कुछ पल के लिए होती है, कुछ क्षण के लिए होती है, जो हमें कुछ पल, क्षण के लिए संतुष्ट, आनंद देती है, लेकिन हमारी योजना हमें सर्वदा, सदैव तक हमें संतुष्ट नहीं कर सकती। हालेलुया, हालेलुया। जब से मनुष्य पाप में, अपराध में, गुनाहों में गिरा हुआ है,
तभी से मनुष्य परमेश्वर के बिना अपने विचारों से, अपने युक्ति से संतुष्ट पाने की खोज में लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें किसी भी रीति से संतुष्टि की प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले तुम धर्म और उसके राज्य की खोज करो। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे शांति देता है कि हमें ये जगत, ये संसार नहीं दे सकता, क्योंकि हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, शांति का दाता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन खुदा, बादशाह के बादशाह, जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, तेरी जय हो। हालेलुया, हालेलुया। आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, आपके करुणा भलाई के लिए जीवित परमेश्वर खुदावन धन्यवाद तारीफ करते हैं। आपकी स्तुति प्रशंसा के लिए पवित्र परमेश्वर तेरी महिमा करते। राजाओं के राजा, सामर्थ्य महान, तेरी जय हो, तेरी जय हो। हालेलुया। राजाओं के राजा, सामर्थ्य महान, आपके नाम की महिमा हो। हालेलुया, तेरी जय हो। पवित्र पवित्र सेनाओं की यहोवा आपकी स्तुति हो। खुदावन धन्यवाद तारीफ स्तुति प्रशंसा करते। राजाओं के राजा तेरी महिमा करते। महान परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के जीवन में, घर में, परिवार में आपकी आशीष बरकतों की यीशु के नाम में हम घोषणा करते। महान परमेश्वर, हर एक लोगों के जीवन में तेरी महिमा होने पाए। खुदावन, हर एक लोग तेरी इबादत में बढ़ते जाए, तेरी स्तुति, तेरी तारीफ हो। जितने भी लोगों ने विश्वास के साथ विनती निवेदन रिक्वेस्ट दिए, महान परमेश्वर उनकी हर एक विनती निवेदन रिक्वेस्ट को आपके स्वर्गीय हाथों में सौंपते, आपके जिंदा लहू में यीशु मसीह के नाम में कवर करते। हर एक लोगों के जीवन में तेरी महिमा को लेकर आ, बेदारी को लेकर आ, अभिषेक को लेकर आ। महान परमेश्वर तेरी जय हो, तेरी जय हो। तेरी स्तुति के लिए, तेरी तारीफ, करुणा और भलाई के लिए जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते। राजाओं के राजा, तेरे जैसा पवित्र परमेश्वर कोई है नहीं। तू ही अल्फा और पवित्र सेनाओं की यहोवा तू ही है। हम आपका धन्यवाद करते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान महान सामर्थ्य महान तेरी जय हो। महान परमेश्वर, जितने भी लोग आपके नाम को जानकर आपसे दूर हो चुके, पाप में, अपराध में गिर चुके हैं और अपने जीवन में अपने मन के अनुसार संतुष्टि की खोज में लगे हुए हैं, महान परमेश्वर ऐसे लोगों के मन को, हृदय को, विचार को परिवर्तन कीजिए। महान परमेश्वर, वे सभी लोग सच्चे परमेश्वर, सच्चे खुदावन को जान सके, ताकि तेरे नाम की महिमा उनके जीवन में होने पाए। महान परमेश्वर, जिस रीति से आपने नूह को अपने महिमा के लिए चुना, वैसे हर एक घर परिवार को अपनी महिमा के लिए चुन। जिस रीति से आपने खुदावन अब्राहम को, इसहाक, याकूब को, मूसा को आपने अपने महिमा के लिए नियुक्त किया, चुना। महान परमेश्वर, हर एक घराने को अपनी महिमा के लिए चुन, अपनी योजनाओं के लिए इस्तेमाल कर। महान परमेश्वर, मार्ग में होने वाली सारी रुकावट, बाधा, समस्या दूर किया जाए, जो आपके वचनों में, कलाम में बढ़ने से हमारे जीवन में रुकावट आती है, उन सारे रुकावटों को, बाधाओं को यीशु मसीह नासरी के नाम में दूर करते। महान परमेश्वर, हमें आपकी हुजूरी उपस्थिति में लेकर आने से रोकने वाली सारी बाधाएं को, समस्याओं को दूर करते। पूर्वजों के सारे श्रापों को, दुष्ट की सारी युक्ति योजनाओं को हर एक भाई बहनों के जीवन से विफल करते। महान परमेश्वर, तेरी जय हो। तेरे अद्भुत अनुग्रह, करुणा, भलाई के लिए धन्यवाद करते। तेरा वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है, क्योंकि तू मार्ग, सत्य, जीवन है। तू ही अद्भुत युक्ति, पराक्रमी परमेश्वर और जीवित खुदा है। हम तेरी तारीफ करते। महान परमेश्वर, आपने हम सब को अपने बड़े गवाहों के बादल से घेर के रखे। आपने हम सभी को अपने भवन, अपने राज्य में बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया है। धन्यवाद और तारीफ और स्तुति और प्रशंसा करते। तेरी जय हो। महान परमेश्वर, हम सारी महिमा आपको देते हुए इन दुआओं को यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगते। आमीन।